क्या तुम्हारे पिताजी ने उसे ऐसी गन दिलवाई है? नहीं। पता है हमारे पिताजी ने ये खास जापान से मंगवाई है। अब बताओ मैं किस चीज पर निशाना लगाऊं? वो देख कबूतर। अब देखो मैं उसका कैसे शिकार करूं। जीवन, आपने हमारा निशाना खराब कर दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप तुम अपने निशाने के लिए एक परिंदे की जान ले रहे हो? जो तुम दे नहीं सकते हैं वो तुम ले कर सकते हो। राजा, जीवन, जीवन के बच्चे। देखिए क्या किया है आपके लाडले बेटे राजा ने। हमारा जीवन तो जैसे सबकी आंखों में खटकता है यहाँ। भला एक परिंदे की औकात ही क्या है जिसे बचाने के लिए हमारे बेटे को गिरा दिया। बंदूक। राजा, दुनिया में जीने के दो तरीके होते हैं, एक सर उठाकर, दूसरा सर झुकाकर। सर उठाकर जीना है तो दूसरे के सर काटने होंगे, जीवन की तरह बनना होगा। और अगर तुम्हें जीवन की तरह बनना है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आओ। इधर आओ, पकड़ो। निशाना तानो, निशाना तानो। मैंने कहा तानो। नहीं पिताजी। लगाओ, हमने कहा। किसने मारा हमें? किसने हमें मारा? भगवान के लिए मुझे काम करने दीजिए, मुझे मत निकालिए। मेरा बेटा अभी काम नहीं कर सकता। मेरी एक छोटी सी पोती है, उसकी सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। मुझे नहीं निकालिए। अरे तो क्या तेरी पोती के चक्कर में इन सब चीजें खतरे में डाल दूं? अरे तुझे टीबी है, टीबी, और टीबी छूत की बीमारी होती है। विश्वास रखिए। अरे तू चल जा यहाँ से। महादेव, अब ये किस बुढ़िया को हमारे सामने फेंक दिया। जब से देश आजाद हुआ है इन कीड़े मकोड़ों से भी प्यार से बात करनी पड़ती है। वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो रानी साहिब आ गई, तू बच गई। चल अब जाके वहां कोने में खड़ी हो जा, जा। बाहरी किस्मत, एक दिन जिसने हमें बेसहारा किया था, आज उसी ने अनजाने में हमें सहारा दिया। राजा बाजा, तुमने हमारे लिए सेब क्यों लाया? क्योंकि तुझे भूख लग रही थी ना, इसलिए। तो तुम्हें उसे क्या? दोस्त एक दूसरे को टॉय, कार, मेंढक, टिफिन सब कुछ देते हैं। ये तो सिर्फ एक सेब है। क्या कहा? क्या? तुमने हमें दोस्त कहा? हाँ तो तुमने हमें दोस्त क्यों कहा? कल तो जीवन के कहने पर हमें धक्का दे दिया था। अब दोस्ती क्यों? क्योंकि जीवन यहाँ नहीं है। जानती नहीं है, मेरे पिताजी राक्षस जी है, राक्षस जी।
और मैंने तुझे डांटा, उसके बाद भी तूने मेरी मदद की। अगर पिताजी ने तुझे देख लिया होता ना तो रानी से कहानी बन जाती, कहानी। तुम मेरी दोस्त बनोगी, तुम मुझसे दोस्ती करोगी तो मैं तुम्हें अपने हॉर्स पे बैठाऊंगा। राजा को बादाम हलवा कितना पसंद है, बहुत खुश हो जाएगा। अंबिका जी, हमें देखकर आप डर क्यों गईं? हम कौन सा आपका टेंटवा दबा देंगे? मजाक से ही डर गई आप तो। सचमुच कर देते तो क्या करती? ये आपने राजा के लिए बनाया है ना? जी। देसी घी कम डाला, अब मेवे भी कम है। आपको अपने बेटे की जरा भी फिक्र नहीं है अंबिका जी? इतना हल्का खाना खिलाकर आप उसे सुस्त बनाना चाहती हैं? वैसे भी सोता रहता है। अगर उसे अपने भाई जीवन की तरह चुस्त और तेज बनना है तो ये खाना बंद करना होगा। बेचारा राजा तो पहले ही लड्डू जैसा मीठा है। माँ, वो वाली बुढ़िया रह गई। ओए, तू वहाँ क्या कर रही है? इधर आओ। माँ, यहाँ किसी और ने तो घूंघट नहीं निकाला, फिर उस बुढ़िया ने क्यों निकाल रखा है? अरे रानी साहिबा, वहां मत जाइए, उसे टीबी है, टीबी। तुम एक काम करो, तुम ही इसे दे दो। हाँ? जी मैं? ए, इधर आ, ले पकड़। मैडम, आप अंदर आइए। हाँ, चलो जीवन। वैसे एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, उस अंबिका को आप इतना सताती क्यों हैं? और वो राजा, उसे अपने पाले में लेने के लिए आप इतनी बेचैन क्यों हैं? अब वो है ही क्या, एक पिद्दी सा बच्चा। पौधा ही बड़ा होकर बरगद का पेड़ बनता है कुंवरानी जी। और ऐसे बहुत सारे पेड़ आपने लगाए, लेकिन फल तो दूर, किसी ने आपको साया तक नहीं दिया बड़ी रानी माँ। अब देखिए, आपने पहले राणा जी को पाला, फिर काल को, लेकिन क्या हुआ? तो उन्होंने आपको किनारे कर दिया। हाँ, किनारे कर तो दिया, लेकिन किनारे में होकर रहने में भी एक खास बात है। किनारे वालों को डूबने का खौफ नहीं रहता। अब हम यहाँ रहकर एक नई चाल चलेंगे, इस बार भी बाजी जीत कर रहेंगे। उस काल को रणनीति से नहीं, राजनीति से हराया जा सकता है। इसीलिए हम राजा को तैयार कर रहे हैं। राजा के दिल में काल के लिए जितनी नफरत भरती जाएगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है। जितना खूंखार होता जाएगा हमारा राजा, उतना ही अच्छा है हमारे लिए। चिंगारी को सही वक्त तक दबा कर रखेंगे और फिर वक्त आने पर ऐसा शोला बन के फूटेगी वो चिंगारी, सब जलाकर राख हो जाएगा। उस काल को भी समझी? चलो, घर का कोना कोना छान मारते, हटो।